केंद्रीय सहकारी बैंक में 23 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 11 कर्मचारियों की हुई गिरफ्तारी। बलरामपुर पुलिस ने सभी को भेजा जेल। जांच के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया था कि कुल जो अकाउंट्स थे जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लगभग 23 करोड़ 74 लाख 5,608 रुपए की वित्तीय अनियमितता जो है वो पाई जा रही है। बैंक के ऑडिट रिपोर्ट में हुआ था घोटाले का खुलासा। लंबे समय से ये कर्मचारी कर रहे थे फर्जी तरीके से बैंक रुपयों का घोटाला। गिरफ्तार हुए कर्मचारी अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया जिले के, जिनमें से कुछ अब रिटायर भी हो चुके हैं। सभी को भेजा गया जेल। जब इसमें जांच शुरू की तो ये पाया था कि जनवरी माह में नाबार्ड के द्वारा जो है, नाबार्ड संस्था है उसके द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ था बैंक को, जिसमें कि 3 बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन देन की जो है वो शिकायत जो है उसके अंदर पाई गई थी और उसमें शिकायत पत्र को भी उन्होंने संलग्न किया। बलरामपुर जिले के कुसमी शंकरगढ़ के केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए के हेराफेरी और गबन करने के मामले में पुलिस की स्पेशल टीम ने बैंक मैनेजर सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सभी आरोपी अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। इन सभी के ऊपर लगभग 23 करोड़ रुपए का हेराफेरी करने का आरोप है। इस संबंध में आज बलरामपुर एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा करते हुए बताया कि बलरामपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सहकारी बैंक में उसमें शंकरगढ़ में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि 2025 में नाबार्ड द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें सीईओ जनपद पंचायत शंकरगढ़ के शिकायत पत्र का उल्लेख था, जिसमें 3 बैंक अकाउंट, संदिग्ध लेन देन और बड़ा आर्थिक घोटाला शाखा शंकरगढ़ और कुसमी में हुआ है। शिकायत प्राप्त होने के बाद बैंक विभाग की ओर से शाखा कुसमी और शंकरगढ़ के अंतर्गत समितियों के खातों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए जांच दल गठित किया गया, किंतु जांच दल द्वारा जांच नहीं किए जाने से बैंक के लिए नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट से प्रेस ऑडिट की रिपोर्ट चाहिए। उसमें मिले फ्लैश ऑडिट के अनुसार विभिन्न खातों में कुल 23 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता पाया गया था, जिसके बाद बलरामपुर एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम के द्वारा इसकी गहन जांच की जा रही थी। जांच में पुख्ता प्रमाण पाए गए हैं कि लगभग 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए का हेराफेरी बैंक के 11 कर्मचारियों के द्वारा की गई है। यही नहीं, इन बैंक कर्मचारियों के द्वारा फर्जी खाते के माध्यम से अंबिकापुर के कुछ व्यापारियों को भी रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिसकी भी जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी मामले की जांच के तहत आज 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आने वाले समय में गिरफ्तारी और भी बढ़ेगी। आपको बता देंगे, कलेक्टर सरगुजा के द्वारा बलरामपुर एसपी को पत्राचार कर इस मामले की जानकारी दी गई थी और मामले पर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए बलरामपुर एसपी के द्वारा कुसमी और शंकरगढ़ थाने में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में पाया गया कि सहकारी बैंक मर्यादित अंबिकापुर के शाखा उसमें ब्रांच में तीनों अकाउंट में फर्जीवाड़ा किया गया है। यही नहीं, करोड़ रुपए के हेराफेरी में कई कर्मचारी लंबे समय से लिप्त थे। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि इन कर्मचारियों के द्वारा गरीब किसानों को धोखा देते हुए उनके नाम से वित्तीय गड़बड़ी की जा रही थी। यह गड़बड़ी लंबे समय से की जा रही थी, जिसका अब खुलासा हो चुका है। बहरहाल 11 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद इन्हें आज न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच अभी भी जारी है। हो सकता है आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी हो। इस बारे में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जो शाखा शंकरगढ़ और कुसमी है, उसके तारतम्य में हमें प्रार्थी अरविंद श्रीवास्तव, जो कि वहाँ के शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उनकी जो शाखा कुसमी और शंकरगढ़ शाखा है उसमें कुछ अकाउंट्स के अंदर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसकी जांच जो है बैंक द्वारा भी की जा रही थी और उसके संबंध में जो आपराधिक प्रकरण को दर्ज करने के लिए हमें भी सूचना दी गई थी। इसी के तारतम्य में हमने जब इसमें जांच शुरू की तो ये पाया था कि जनवरी माह में नाबार्ड के द्वारा जो है
नाबार्ड संस्था है उसके द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ था बैंक को, जिसमें कि 3 बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन देन की जो है वो शिकायत जो है उसके अंदर पाई गई थी और उसमें शिकायत पत्र को भी उन्होंने संलग्न किया था। इसी के तारतम्य में एक जांच दल को गठित किया गया और जांच दल के गठित होने के पश्चात उसमें जांच की गई थी और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया था कि कुल जो अकाउंट्स थे जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लगभग 23 करोड़ 74 लाख 5,608 रुपये की वित्तीय अनियमितता जो है वो पाई जा रही है। इसी में जो जांच रिपोर्ट जो 4/2/2025 को जांच दल का गठन हुआ था, जांच दल ने गठन करके 4/4/2025 को जो है अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और जांच प्रतिवेदन को हमने जो है अवलोकनार्थ लिया हुआ था। हमने उसमें जो भी उसकी जो डिटेल्स थी उसका हम लोगों ने अवलोकन किया था। अवलोकन के पश्चात हमें पता चला था कि शाखा कुश्मी का एक अकाउंट है मिस्टर AJSS समिति जमड़ी शान अकाउंट। इस अकाउंट के अवलोकन पर यह पता चल रहा था कि अकाउंट का जो KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिग्नेचर जो है वो उनके CBS सिस्टम के अंदर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही साथ उसमें जो भी वाउचर्स और जो भी सहायक दस्तावेज जो है जो भी ट्रांजैक्शंस किए हुए थे तो उनके जब हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने निकाला था तो उसमें पता चला था कि जो दस्तावेज जो होने थे वो दस्तावेज बहुत से ट्रांजैक्शंस के थे ही नहीं, बहुत से वाउचर्स बहुत से सहायक दस्तावेज उसमें थे ही नहीं और जिस भी ट्रांजैक्शन में दस्तावेज थे उसमें हस्ताक्षर एवं अंगूठा जो है वो AJSS समिति जमड़ी शान के अधिकृत अधिकारी का ना होकर अन्य व्यक्तियों का जो है वो वहाँ पर सिग्नेचर अंगूठा और अन्य चीज़ें जो है वो पाई गई थी। उसके साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस तो जो थे क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस उसे पता चला था कि ये DMR कैश अकाउंट थे, उनके विभिन्न ग्राम पंचायत के जो खाते थे, समितियों के जो KCC अकाउंट के और MT लोन और गोडाउन के लोन के और निजी बचत खातों के जो पैसे जो थे और इवन नगद आहरण भी जो है इसमें किया गया था और ये पैसों को ट्रांसफ़र करके उसमें टोटल जो डेबिट जो है वो 19 करोड़ 24 लाख 13,880 का क्रेडिट हुआ था और 19 करोड़ 22 लाख 73,908 रुपये का जो है डेबिट ट्रांजैक्शन उसके अंदर पाया गया था। और उसके अंदर जब ये चीज़ की जांच की गई कि ये जो अकाउंट जो है वो किसका है तो AJSS समिति जमड़ी शान जो है उसके जो सहायक प्रबंधक जो थे उनके द्वारा भी ये चीज़ बताया गया कि ये अकाउंट उनकी समिति का नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन जो है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा और अकाउंट पूर्ण रूप से जो है वो फर्जी है। इसी के तारतम्य में जब एक कुछ 52 ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने देखा था कि जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट को जो है वो NEFT के द्वारा दिए गए हैं और उसमें कुल 1 करोड़ 82 लाख 2,000 रुपये की राशि जो है वो स्थानांतरित की गई है, जिसके लगभग 44 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वाउचर्स की या किसी भी सहायक दस्तावेज की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं पाई गई उसके अंदर। इसी के तारतम्य में एक और अकाउंट था जो शाखा कुश्मी का था जिसका नरेगा दानेशपुर के नाम से अकाउंट जो है वो चल रहा था। इसमें भी KYC सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और CBS सिस्टम की उपलब्धता इसके अंदर नहीं